हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? उत्तरी अमेरिका पढ़े थे। उत्तरी अमेरिका जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा लगभग पूरा हो गया था। अब हम लोग आएंगे दक्षिणी अमेरिका वाले भाग में। ठीक है, तो हम लोग दक्षिणी अमेरिका चालू करने से पहले क्या करेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो पढ़े हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट दे देते हैं। बस खाली 1-2 मिनट लगेगा उसको। तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं, दर्शाते हैं उसको। आप लोग बताते जाइए कि इसका इसका क्या होगा, कमेंट में बता दीजिए। फिर हम लोग आगे चालू करेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में हम लोग वहीं आज इसका भी 1-2 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे आज कि दक्षिणी अमेरिका में देश कितने हैं, द्वीप कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, ये सब मतलब थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे तो उसमें पूरे विस्तार से उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा, आज का वीडियो हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा टेस्ट दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए बनाते हैं मानचित्र। और आप लोगों को जो कल बताया गया है ये 3-4 वीडियो में, उसको आप लोग क्या करिए कि ये आप लोग उसको बताइए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका का मानचित्र। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में हम लोग बताना है आप लोगों को। आज हम लोग आप लोगों का 10 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो 10 नंबर में आप लोग देखिए कितना पा सकते हैं। तो आप लोग अगर रोज का वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, तो 10 में आप लोग लगभग 9-10 या 9-9 तक, मतलब ठीक है, 8-8 भी ठीक है, 8 तक आप लोग अगर पा जा रहे हैं तो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोगों को 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ये था, यहाँ पे हम पूछेंगे, एक हमारी नहर थी। ठीक है, इस नहर का नाम बताइए। 1 नंबर मार्कर दूसरे मार्कर से लिखते हैं ना, 1 नंबर ये हमारा, इसका नाम बताइए आप लोग। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक प्रायद्वीप था, इसका आप लोग नाम बताइए, 2 नंबर। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा ऐसे करके द्वीप था, इसका नाम बताइए, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक, अब उसका देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक हमारा ये वाला देश था, ये अमेरिका का देश है ना, यूएसए का एक राज्य था ये। अमेरिका यूएसए का कौन सा राज्य था, इसको आप लोगों को बताना है। ये हो गया 4 नंबर। फिर आप लोगों को बताना है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारी एक झील थी यूएसए में, जो पूरी तरह से एक झील थी, उसका नाम आप लोग बताइए, 5 नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाने वाली यहाँ पे कुछ झीलें थी और यहाँ पे एक नदी थी, इस नदी का नाम बताइए। ये हमारा हो गया 6 नंबर। ठीक है, नदी का नाम यहाँ पे है ना, ये जो यहाँ पे नदी थी, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर। फिर अगर और आप लोग देखना चाहें तो और हम लोग इसमें क्या पूछे पढ़े, मतलब पूछेंगे, यहाँ पे हमारी 2 नदियां थी। ठीक है, यहाँ पे 2 नदियां, जो कि जैसे भारत में गंगा और यमुना नदी थी, वैसे ही यहाँ पे 2 नदियां थी। तो इन दोनों नदियों का नाम बता दीजिए। 7 नंबर। ठीक है, 7 हमारा हो गया। और हम लोग देखें तो और हमारा यहाँ पे एक हमारा ये पूरा, यहाँ पे हमारा ऊपर एक कोई पर्वत था। ठीक है, तो इस पर्वत का नाम बताइए। तो ये पर्वत हमारा हो जाएगा 8 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पर्वत। और हम क्या देख लेंगे इसमें, एक हमारा यहाँ पे देश था छोटा सा, कैरेबिया में, देश का नाम इसको पूछेगा इसे। तो यहाँ पे एक देश था हमारा ना, इसको तो जमैका बोलते हैं। फिलहाल इसको छोड़िए आप लोग, ये जमैका था, जमैका हम पूछना चाहते थे, लेकिन उसको कैसे पूछे ये नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं ना। फिर आगे देखते हैं, फिर हम लोग और देखेंगे। तो ये हमारी, ये हमारी कौन सी खाड़ी थी, इसको बता दीजिए आप लोग, 9 नंबर। और एक 10 नंबर में एक और कोई बता दीजिए कि मैक्सिको की राजधानी क्या थी। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी, मैक्सिको की राजधानी, ये आपका हो गया 10 नंबर। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी, ये 10 नंबर। आप लोग दसों कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को इतना 10 बताना है। ठीक है, 10 में से आप लोग 9-10 करिए। ठीक है, अगर 8 भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 8 से कम हो रहा है तो इसका मतलब या तो आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, और पीछे की वीडियो अगर देखने के बाद भी आपका ये मतलब 8 नंबर तक नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब कि आप वीडियो लापरवाही के साथ देखते हैं। तो आप लोग एक बार क्या करिए कि वीडियो को फिर से जाइए, दोबारा देखिए, और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करने के साथ साथ अपने एटलस एटलस आप लोग बताए थे लिए रहिए, और एटलस में भी उसको हाईलाइट से, मतलब मार्कर से हाईलाइट करते रहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी। अब देखिए ये हम यहाँ पे लिख दिए, आप लोग इसको क्या करिए, वीडियो को रोक के सभी को कमेंट में 1 नंबर के सामने ये 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसका सबका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसको आप लोगों को बता देते हैं अब कि क्या इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से हम चालू करते हैं 1 नंबर से, फिर बताते हैं आप लोग। देखिए 1 नंबर हमारा क्या था, 1 नंबर में कौन सी नहर थी, ये तो पनामा नहर थी। ठीक है, 2 नंबर में हमारा क्या था, 2 नंबर क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप था, फ्लोरिडा। ठीक है, 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर हमारा वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये द्वीप था जो हमारा ग्रीनलैंड।
4 नंबर हमारा कौन सा है? 4 नंबर ये हमारा कौन सा ये राज्य था? तो ये हमारा 4 नंबर है अलास्का। अलास्का जो है वो यूएसए का 49वां राज्य है। ठीक है। फिर हमारा 5 नंबर क्या था? 5 नंबर हमारा यार झील थी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक यानी झील। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 नंबर। 6 नंबर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर हमारा क्या आएगा? 6 नंबर हमारा यहाँ पे 6 नंबर हम पूछते कौन सी नदी थी? ये हमारी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। फिर हमारा आएगा 7 नंबर। 7 नंबर हमारा क्या था? 7 नंबर हमारा यहाँ 2 नदियां थी, दोनों नदियों का नाम क्या था? यहाँ पे इसके एक का नाम था मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, और एक का नाम था वो मिसौरी नदी। ठीक है, मिसौरी, मिसिसिपी व मिसौरी नदी। फिर अब आएंगे 8 नंबर। 8 नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे कौन सा पर्वत था? तो 8 नंबर पे हमारा ब्रुक्स पर्वत है ये। ठीक है, ब्रुक्स पर्वत। फिर हमारा 9 नंबर क्या है? 9 नंबर हमारा यहाँ पे कौन सी खाड़ी थी? तो इसको हम लोग बोलते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। फिर हम आएंगे 10 नंबर पे, तो ये हमारा 10 नंबर क्या है? 10 नंबर हमारा कहाँ है? तो 10 नंबर हमारा क्या पूछे? 10 नंबर, अच्छा 10 नंबर मैक्सिको की राजधानी। मैक्सिको की राजधानी तो मैक्सिको सिटी है, इसको क्या आप लोग मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। देखिए ये आप लोग 10 नंबर हुआ, 10 हुआ ना। 10 में से अगर आप लोगों का 8 तक सही है तब तो ठीक है, अगर 8 से कम सही हो रहा है तो आप लोग इसको एक दो बार वीडियो को फिर से देखिए और उसको मतलब कॉपी में नोट करिए और एटलस लेके एटलस में हाईलाइट करके उसको देखते रहिए कि कहाँ क्या है। क्योंकि अगर ये पढ़ा हुआ चीज आप लोग को नहीं आ रहा है तो ये फिर मतलब सोचने की बात है ना, पढ़ी हुई चीज आपको आनी चाहिए। पेपर में क्या होता है, जो आजकल के पेपर हो रहे हैं वो जो आप पढ़ रहे हैं उसको छोड़िए, बिना पढ़ी हुई चीज ऐसी ऐसी आ जा रही है पेपर में, जो आप लोग की मतलब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में देखेंगे सवाल जो दिया होगा उसमें क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि क्या होता है कि पेपर मतलब आप लोग उसको आप क्या कोई भी मतलब ऐसा बहुत सवाल होते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति उसको मतलब कि सोच भी नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसा भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जो आप लोग पढ़े हैं उसको आप लोगों को लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो ये आप लोग इतना मतलब देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं आज दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये आप लोग इसका होगा आप लोगों का रिवाइज भी होता रहता है ना ये साथ साथ में, ये हमारे बताने का मतलब है कि ये हमको इससे कुछ फायदा, आप क्या फायदा होगा कि आपको ये बार बार अगर ऐसा टेस्ट हो रहा है तो आप लोगों को ये मतलब रिवाइज भी हो जा रहा है और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। आप लोग अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो एक बार हम यहाँ पे बता भी देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और देखिए कि कितना नंबर आपका आ रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे क्या है, कौन से मतलब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग मतलब पेपर देख के समझ लेंगे, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं दक्षिणी अमेरिका अपना चालू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देखेंगे कि देश कितने हैं। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका में हमारे देश हैं 13 देश हैं। ठीक है, हम लोग 13 देशों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वहां पे छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीपों के बारे में पढ़ लेंगे। द्वीप ज्यादा नहीं है, 2-3 द्वीप है और देश हमारे 13 हैं। ठीक है, एक पहले मानचित्र बनाते हैं ना। देखिए ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, विषुवत रेखा। यहाँ पर हम लिखते हैं विषुवत रेखा, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा पे हम लोग बनाते हैं देश कौन कौन सा हमारा। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखिए ये आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा ना। देखिए यहाँ पे एक हमारा प्रायद्वीप है ऐसे छोटा छोटा, दिख रहा है ना आप लोगों को? रुकिए फिर से ऊपर थोड़ा बनाते हैं ना, ये नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को नीचे, थोड़ा ऊपर इसको बना देते हैं ना यहाँ पे, ये ऐसे, ये हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ऊपर हमारा यहाँ पे हम बना देते हैं अब इसका मानचित्र। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हमारा आएगा, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, फिर ये नीचे। ठीक है, फिर भी ये नीचे हो गया, इसको हम ज्यादा बड़ा बना दिए ना, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया तो आप लोग यहाँ समझिएगा ना, आप नीचे प्रायद्वीप अगर दिख रहा है आप लोगों को तो फिर थोड़ा छोटा ही करे क्या, बार बार इसको मिटाना पड़ जा रहा है। देखिए थोड़ा ही बड़ा है ना, इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे कुछ। देखिए यहाँ से हम छोटा बनाते हैं ना, ये देखिए मान लीजिए यहाँ से ऐसे आएगा, चित्र नहीं बन पा रहा है। देखिए यहाँ से हो गया ना, और ये हमारा हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे यहाँ से, ये समझ लीजिए है ना दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग में इसको थोड़ा मतलब टेढ़ा टेढ़ा बनाना पड़ता है ऐसे करके। आज ये मानचित्र नहीं बन पाएगा लग रहा है, ऐसे करके इसको बनाना पड़ता है ना। ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा एक छोटे छोटे द्वीप हैं और यहाँ पे भी हमारा एक द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये इक्वेटोरियल यहाँ तक है,
यहाँ पे भी छोटे छोटे दो दो तीन द्वीप हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसका इसमें क्या बताते हैं कि इसमें देश कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जुड़ा था जो यहाँ पे पनामा नहर थी, ठीक है। अब देखिए ऊपर हमारा इसमें लिख देते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को हम क्या लिख सकते हैं, साउथ अमेरिका, SOUTH अमेरिका, ठीक है। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं देश कितने हैं ना, देश के बारे में देखेंगे तो इसमें देशों की संख्या कितनी है, देश है हमारे 13 यानी 13, ठीक है। तो 13 देशों के बारे में हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। इसमें अगर आप लोगों से 13 देश पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा कि 13 देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील हो जाएगा। अब इसमें और कुछ पूछता है ना, क्या क्या पूछता है वो हम लोग बताते हैं, मतलब देश कोई बड़ी बात नहीं, देश तो आप लोग जानते हैं कि ये होता है, तो देश हम लोग पढ़ेंगे और देशों की राजधानियां पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर में राजधानी पूछने का एक मतलब ट्रेंड चला हुआ है ना, मतलब पेपर में क्या करते हैं कि पूछ लेंगे कि चिली देश की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी क्या है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो राजधानी पूछती रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसको देश देख लेते हैं, फिर देशों की राजधानियां देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे चालू करते हैं ना, ऊपर सबसे जो हमारे ये वाला भाग है, यहाँ पे छोटे छोटे 3 देश है ना, ये देखिए हमारे ऐसे करके, और ये हमारे 3 ठो देश यहाँ पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 देश हो गए। इन 3 देशों का नाम क्या है ना, यहाँ पे बारी बारी से नाम लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा देश है इसका नाम है गुयाना या गियाना, गियाना, ये आप लोग को दिख रहा होगा, इसका नाम है गियाना। आप लोग देश नोट करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे ना, उसके बाद हम इसकी राजधानियां भी बता देंगे। देखिए ये हमारा हो गया गियाना। अब बीच में जो हमारा पड़ता है इसको बोलते हैं सूरीनाम, सूरीनाम। फिर नीचे जो हम आएंगे यहाँ पे हमारा जो पड़ता है इसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गियाना। देखिए ये दोनों देश गियाना और फ्रेंच गियाना, इन दोनों देशों का नाम लगभग मिलता जुलता हुआ है। अब ये जो फ्रेंच गुयाना है, ये इस पे अधिकार क्षेत्र किसका है, तो फ्रांस का है, ठीक है। ये फ्रेंच गियाना हो गया और यहाँ पे गियाना हो गया, बीच में पड़ता है हमारा सूरीनाम। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, गियाना सूरीनाम फ्रेंच गियाना, गियाना सूरीनाम फ्रेंच गियाना, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक देश आता है, ये इसको पूरा मिला हुआ है ना, यहाँ पे हमारा एक देश आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे हमारा एक देश कौन सा है, और यहाँ पे एक हमारा देश है ना, यहाँ पे ऐसे, और फिर हमारा नीचे एक ऐसा देश है ऐसे करके, फिर यहाँ पे हमारा एक पूरा ब्राजील वाला हिस्सा है, और यहाँ पे देखिए हम बना देते हैं देश पहले ना इसको, यहाँ पे हमारा ऐसे करके ऐसे पतला सा चिली है, ये चिली देश है, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये पूरा अर्जेंटीना वाला भाग है, और इसी में हमारा छोटे छोटे और देश हैं, यहाँ पे एक हमारा देश है, और ये हमारा एक देश हो गया, ये पूरा बड़ा सा देश हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा देश है हमारा, और ये थोड़ा और छोटा है ना, इतना बड़ा नहीं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एक देश हो जाएगा, और एक हमारा देश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को 13 देश इसमें बन चुके हैं। अब देखिए इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से इसका नाम लिखते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गियाना, वेनेजुएला। ये बड़ा वाला जो हो जाएगा हमारा ब्राजील, ब्राजील जो हमारा है वो यहाँ पे है ब्राजील, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये देखिए वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद हमारा क्या पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा कोलंबिया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो ये हमारा पड़ जाएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आएंगे तो ये वाला हमारा पड़ जाएगा चिली, चिली, ठीक है। उसका इधर हम आएंगे तो ये वाला जो हमारा बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्जेंटीना, देखिए ये अर्जेंटीना है ना। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, कौन सा बचा हमारा, ये वाला, ये उरुग्वे, उरुग्वे, और ये वाला जो हमारा है ये पराग्वे, ठीक है, ये हमारा हो गया उरुग्वे, पराग्वे। ये वाला जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं बोलीविया, बोलीविया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये देश है ये हमारा है पेरू, पेरू। देखिए हमारे सभी देश लगभग हो चुके हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गिनती नंबरिंग कर देते हैं ना। देखिए ये हमारा, इसको मार्कर चेंज करके देखिए, यहाँ पे ये हमारा 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 1 नंबर फ्रेंच गुयाना, 2 नंबर सूरीनाम, 3 नंबर गियाना, 4 नंबर वेनेजुएला, 5 नंबर कोलंबिया, 6 नंबर इक्वाडोर, 7 नंबर पेरू, 8 नंबर बोलीविया, 9 नंबर चिली,
10 नंबर अर्जेंटीना, 11 नंबर उरुग्वे, 12 नंबर पराग्वे, 13 नंबर ब्राजील। देखिए हमारे हो गए 13 देश ना, तो 13 देश हमारे ये हैं। अब देखिए इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे, 13 देश तो हमारे हो गए। अब 13 देशों का नाम आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गियाना, ये हमारे 3 छोटे छोटे देश हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गियाना, ये 3 छोटे छोटे देश हो गए। ऊपर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेनेजुएला, फिर इधर आएंगे कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर यहाँ पे पेरू, फिर ये हमारा इधर बीच में जो छोटा सा भाग है ये हमारा बोलीविया, फिर इधर आएंगे तो ये हमारा चिली, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील। ठीक है, ये हमारा हो गया 13 से 13 ठो देश। एक देश ये देखिए यहाँ पे एक देश नहीं है ना, ये वाला इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको हम लोग यहाँ से इसको मिटा देंगे ना, ये वाला एक देश नहीं है, ये पूरा ब्राजील ही है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देते हैं इसमें। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए हो गया ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देश बना दिए थे, वो एक देश नहीं था, वो पूरा क्या था, ब्राजील वाला ही हिस्सा था। अब देखिए ये हमारे हो गए देश। देखिए यहाँ से ये वाला देश है ना, जो कि इक्वेडोर जो है वो ब्राजील से नहीं लगती इसकी सीमा, तो ये हमारा हो गया पेरू, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे हो गए देश। अब 13 देश हो गए। अब 13 देशों के हम लोग क्या करते हैं, राजधानियां लिख लेते हैं। तो राजधानियां देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चालू करते हैं ब्राजील से। देखिए यहाँ पे हमारा है ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी आप लोग याद करिए, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया जो है, उसका नाम वही, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। अब यहां तक आएंगे हम, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स। देखिए इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ब्यूनर्स आयर्स। इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनर्स। ये देखिए ब्यूनर्स लिखा है ना, ब्यूनर्स, आधा ब य, इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए ना, ब्यूनर्स आयर्स। ठीक है, ब्यूनर्स आयर्स किस राजधानी है, तो अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स। ठीक है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और फिर हम आएंगे बोलीविया की राजधानी, बोलीविया हमारा देखिए एक देश है बोलीविया ना, तो बोलीविया की राजधानी हमारी हो जाएगा सुक्रे। देखिए ये हमारा बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी हमारी हो जाएगी सुक्रे। ठीक है, बोलीविया की राजधानी हमारी हो जाएगी सुक्रे, बोलीविया की राजधानी सुक्रे। फ्रेंच गुआना की राजधानी देखिए हमारे ये 3 जो देश है छोटे छोटे ना, फ्रेंच की गुआना की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे हमारा, फ्रेंच गुआना की राजधानी हमारी हो जाएगी के एन। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी के एन। ठीक है, ये हमारा हो गया के एन। और हमारा गियाना जो है, गियाना की राजधानी हो जाएगी जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन, गियाना की राजधानी हो जाएगी जॉर्ज टाउन, गियाना की राजधानी क्या हो जाएगी, जॉर्ज टाउन। अब देखिए हम लोग सूरी नाम देख लेते हैं, ये बीच में रहा है ना सूरी नाम, तो सूरी नाम की राजधानी हो जाएगी पारा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं परा ब, इसका नाम हो जाएगा परा, इसका नाम हो जाएगा पराम रिबो, पराम रिबो। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी पराम रिबो, पराम रिबो। इसकी राजधानी सूरी नाम की राजधानी हो जाएगी पराम रिबो। ठीक है, उसके बाद आते हैं चिली की राजधानी, चिली हमारी कहाँ है, चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो, चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो। ठीक है, ये हमारे हो गए चिली, चिली की राजधानी क्या हो गई, सेंटियागो। ठीक है, चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी हो जाएगी सेंटियागो। पेरू की राजधानी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे पेरू है, तो पेरू की राजधानी हमारी हो जाएगी लीमा। ठीक है, पेरू की राजधानी हमारी हो जाएगी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर की हमारी राजधानी हो जाएगी क्वीटो, क्वीटो। ठीक है, इसकी हमारी राजधानी हो जाएगी, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो। ठीक है, तो क्वीटो किसकी राजधानी हो जाएगी, इक्वाडोर की राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी हम लोग देखना चाहें तो वेनेजुएला हमारा यहाँ पे, इसकी राजधानी हो जाएगी कराकस, यहाँ पे मिलते हैं कराकस। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी कराकस, कराकस, ये हमारी हो जाएगी वेनेजुएला की राजधानी। फिर हम आते हैं वेनेजुएला के बाद हमारा कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी हमारी हो जाएगी बोटावा, ये हमारा होगा कोलंबिया, इसकी राजधानी हो जाएगी बोटावा, बोटावा, वोटावा, इसकी राजधानी हमारी हो जाएगी वोटावा। ठीक है, तो हमारी और ये फिर आते हैं ये उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी हो जाएगी मॉन्टेविडियो। देखिए हमारे उरुग्वे यहाँ पे है, और उरुग्वे की राजधानी हो जाएगी मॉन्टेविडियो। ठीक है,
मॉन्टेविडियो, इसकी राजधानी उरुग्वे की मॉन्टेविडियो, ठीक है। फिर हम आते हैं पराग्वे। पराग्वे की राजधानी हम लोग देखें तो पराग्वे की राजधानी हो जाएगी असंसियन, ठीक है, इसकी राजधानी होगी असंसियन, ठीक है। अब देखिए कोई और देश बचा, सभी हो गए ना। अब देखिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं, ये नाम आप लोगों को याद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करिए एक बार इसको देख लेंगे आप लोग, तो देखे रहेंगे तो ये आप लोग क्या होगा कि हाँ इस देश की राजधानी अगर पेपर में आएगा तो आपको मतलब थोड़ा लगेगा कि हाँ ये चीज हम पढ़े हुए हैं। तो देखिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, पराग्वे की राजधानी असंसियन, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, फ्रेंच गयाना की राजधानी केन, सूरीनाम की राजधानी परामरिबो, गियाना की राजधानी जॉर्जटाउन, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, कोलंबिया की राजधानी वोटावा, और इधर हम लोग देखें तो इधर हमारा जो पड़ता है चिली की राजधानी सेंटियागो, बोलिविया की राजधानी सुक्रे, पेरू की राजधानी लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और कोलंबिया की राजधानी वोटावा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 13 देश। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देश पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे द्वीप 2-3 है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे द्वीप कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम एक द्वीप बताए थे और द्वीप हमारे 2 यहाँ पे थे छोटे छोटे, ठीक है। और हम इनके बारे में देख लेंगे, तो ये हमारा जो द्वीप है ये छोटा वाला इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, ठीक हो, इसको हम लोग बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। ये हमारा जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉकलैंड, फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारा हो गया टेरा डेल फ्यूगो, ये हमारा हो गया फॉकलैंड। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सॉरी, ये हमारा हो जाता है गालापैगोस, गालापैगोस। और देखिए गालापैगोस जो है वो किसका है, ये हमारा इक्वेडोर का है ना, इक्वेडोर होता है ना किस देश का ये द्वीप है, तो ये हमारा इक्वेडोर का है। और ये हमारा फॉकलैंड है, फॉकलैंड हमारा ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, यूके। अब देखिए यहाँ पे ये देश है और यूके हमारा यूरोप में पड़ता है, फिर भी ये किसका है, ये हमारा है फॉकलैंड द्वीप जो है यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लोग प्रक्षेपण मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो हमारे मिसाइल होते हैं, जो हमारे रॉकेट होते हैं, इसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ठीक है। यहाँ से कोई परीक्षण करना होता है तो परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, इधर देखिए हमारा जो है वो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर होता है, तो यहाँ से प्रक्षेपण करके ये क्या करते हैं कि जो हमारा मतलब उसका जो प्रक्षेपण करने के जो मतलब जो हमारे रॉकेट होते हैं या जो लॉन्चर होते हैं, उससे जो हमारे अवशेष मतलब ऊपर जाने के बाद क्या करते हैं उसके नीचे के भाग को गिरा दिया जाता है। तो वो गिराने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग कुछ ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे उसको गिराया जा सके, तो वो हम लोग समुद्र में गिराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है अपना लॉन्चिंग पैड इसको बनाया हुआ है, कौन, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉकलैंड का। अब देखिए टेरा डेल फ्यूगो जो हमारा है, टेरा डेल फ्यूगो देखिए यहाँ पे 2 देश हैं, एक हमारा चिली ये वाला है और एक हमारा ये अर्जेंटीना। तो टेरा डेल फ्यूगो में यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे द्वीप है ना, तो इसमें कुछ द्वीप जो है अर्जेंटीना का है और कुछ द्वीप चिली का है, ठीक है। तो टेरा डेल फ्यूगो हमारा 2 देशों का है, किसका किसका, तो हमारा एक है अर्जेंटीना का और एक हमारा है चिली का। और देखिए फॉकलैंड जो हमारा है वो यूनाइटेड किंगडम का है। गालापैगोस जो हमारा है वो किसका है, वो हमारा है गालापैगोस, देखिए यहाँ पे गालापैगोस हमारा इक्वाडोर का है। अब देखिए आप लोगों को इसमें कुछ और चीज जाननी है आप लोगों को ना, अब कुछ और क्या जाननी है, तो इसमें कभी कभी पेपर में ये पूछ देता है, देखिए जो हमारा चित्र बना हुआ है इसमें आप लोग देखेंगे तो एक हमारा ये देश ब्राजील है, पेपर में पूछ लेता है कि दक्षिणी अमेरिका में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो, ये कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। देखिए ब्राजील हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, अब देखिए ब्राजील से एक तो देश हमारा ये सीमा साझा नहीं कर रहा है और एक ये देश सीमा साझा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन सा है, चिली देश और ये हमारा है इक्वाडोर देश। तो ब्राजील पूछता है पेपर में ब्राजील के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ब्राजील के साथ 2 देश सीमा साझा नहीं करते हैं, कौन कौन, एक हमारा इक्वाडोर और एक हमारा चिली, ठीक है। तो ये हमारा इक्वाडोर यहाँ पे है और चिली हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ये पेपर में पूछता है। तो ये हमारा हो गया। और फिर हमारा पूछ लेगा कि देखिए विषुवत रेखा हमारा यहाँ से आ जाती है, तो पेपर में क्या पूछता है, पूछता है कि विषुवत रेखा जो हमारा दक्षिणी अमेरिका वाला देश है उसके कितने देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा दक्षिण अमेरिका वाला देश ये हो गया, मतलब दक्षिण अमेरिका पूरा ये है और विषुवत रेखा ये है। तो पूछता है कि विषुवत रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कितने देश स्थित हैं, तो देखिए कितने देश हैं, 1, 2 और
तीन तीन देश हमारे जो है वो दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा पर स्थित है। अब कौन कौन से देश है, तो देखिए एक हमारा वेनेजुएला है, एक हमारा ये कौन सा है, ये हमारा पेरू है, और एक हमारा ये विषुवत रेखा पर हमारा ब्राजील स्थित है। तो देखिए ये कौन कौन से देश हो गए, इक्वेडोर, पेरू और ये हमारा हो गया विषुवत रेखा पर ब्राजील। ठीक है, तो तीन देश हो गए। और एक ये भी पूछ लेता है स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है आप लोग जानते होंगे ना, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आप लोगों को। स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश वह देश होता है जिस देश की सीमा किसी भी प्रकार से समुद्र के साथ न लगती हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश। यानी कि वो ऐसा देश जो चारों साइड चारों तरफ से किन्हीं देशों से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक देश हमारा है ये पराग्वे। पराग्वे देखिए इसकी यहाँ पे समुद्री सीमा इधर चारों, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आप लोग को, ये मान लीजिए हमारी समुद्री सीमा है। और देखिए ये हमारा जो है वो यहाँ पे हमारा देखिए पराग्वे जो देश है वो इधर से ब्राजील से घिरा हुआ है, इधर से हमारा बोलिविया से घिरा हुआ है, इधर से हमारा अर्जेंटीना से। तो ये चारों साइड से तीन देशों से घिरा हुआ है ना, तो ये हमारा जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, तो देखिए स्थल अवरुद्ध देश हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा पराग्वे है और एक हमारा ये देश बोलिविया। ये दोनों देश हमारे स्थल अवरुद्ध देश हैं, इनकी सीमा क्या है, समुद्र से नहीं लगती है। तो अगर ये पेपर में पूछता है कि दक्षिणी अमेरिका के ऐसे कितने देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, तो एक हमारा है ये पराग्वे और एक हमारा है ये पराग्वे होगा और एक हमारा है बोलिविया। ठीक है, पराग्वे और बोलिविया दो ऐसे देश हैं जो ये दक्षिण अमेरिका के ऐसे दो देश है जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ मतलब जो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। विषुवत रेखा पूछ लेगा कितने देश स्थित हैं, या पूछ लेगा कि स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं यहाँ पे, या पूछ लेगा, या और क्या पूछेगा यहाँ पे, और हम जो बताया ना उसके बारे में। स्थल अवरुद्ध पूछ लेगा ब्राजील के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा नहीं करते हैं, तो ब्राजील के साथ कौन कौन सीमा साझा नहीं करते हैं, तो चिली और इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। स्थल अवरुद्ध कौन कौन से हैं, पराग्वे और बोलिविया। ठीक है, और ये विषुवत रेखा पर कौन कौन से स्थित है, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील। ठीक है, ये तीन देश हो गए। तो ये हमारा हो गया एक पूरा मतलब दक्षिण अमेरिका का राजनैतिक मानचित्र। और राजनैतिक मानचित्र में हम लोग क्या क्या समझे, देश कौन सा है, उनकी राजधानियां क्या कैसी हैं, वहां पे द्वीप कौन कौन से हैं, द्वीपों के बारे में समझ लिए। अब हम लोग कल क्या समझेंगे, कल इसका प्राकृतिक यानी भौगोलिक स्वरूप समझेंगे। भौगोलिक स्वरूप में यहाँ पे पाया जाता है ब्राजील का अमेजन का जंगल, तो अमेजन के जंगल के बारे में जानेंगे। वहां पर कुछ नदी, कुछ पर्वत, कुछ पठार, कुछ झील जो भी पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।